प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप में बच्चों व अभिभावकों का आधार वेरीफाई करते समय कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण डीबीटी का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं सब समस्याओं का समाधान एक एक करके जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहली समस्या में, जब आप विद्यालय में पढ़ रहे किसी पुराने छात्र छात्रा का आधार वेरीफाई करते हैं तो अभिभावक का आधार जहां पर सत्यापित किया जाता है, उस ऑप्शन में किसका आधार सत्यापित किया जाना है कॉलम एम्प्टी दिखाता है और आप माता पिता या अन्य कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस समस्या के समाधान में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसका सॉल्यूशन अब नई अपडेट में कर दिया गया है। अगर आप अभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो आप डीबीटी ऐप में पहले क्लियर प्रोफाइल करें और फिर क्लियर डाटा, उसके बाद दोबारा ऐप में लॉगिन करें। यह समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या में छात्र छात्रा का आधार सत्यापित करते समय आधार प्रमाणित नहीं हुआ, आपके पास केवल 0 अटेम्प्ट बाकी है, एरर दिखाता है और छात्र छात्रा अप्रमाणित छात्र वाले ऑप्शन में भी नहीं जाता है। अब इस समस्या के समाधान में सर्वर पर डाटा सिंक करने से पहले आपको तुरंत क्लियर प्रोफाइल और क्लियर डाटा करके दोबारा ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वह छात्र आपको दोबारा डीबीटी ऑप्शन से विवरण भरे ऑप्शन में दिख जाएगा और फिर दोबारा से आप उस छात्र छात्रा का आधार वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दोबारा 6 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। और अगर कोई छात्र अप्रमाणित छात्र वाले ऑप्शन में चला जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाद में इस ऑप्शन को दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप दोबारा छात्र को वेरीफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसी समस्या से संबंधित एक और समस्या है कि आधार कार्ड में लिखी बिल्कुल वही जानकारी भरने पर भी आधार सत्यापित नहीं हो रहा है, तभी आपके आधार वेरीफाई अटेम्प्ट 0 हो जाते हैं। अब इस समस्या के समाधान में आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं। पहला, आधार कार्ड से जानकारी भरते समय छात्र छात्रा के जेंडर वाले कॉलम को चेक करें। कई बार मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल लिखा होता है, जिसको हम अनजाने में चेक नहीं करते हैं और इसलिए भी आधार सत्यापित नहीं हो पाता है। दूसरे सॉल्यूशन में अभिभावक ने आपको जो आधार कार्ड दिया है, चाहे वो फोटोकॉपी हो या ओरिजिनल, उसमें अभिभावक ने कहीं कोई संशोधन तो नहीं करा लिया है। अभिभावक संशोधन कराने के बाद नया आधार कार्ड प्रिंट नहीं कराते हैं और पुराने आधार कार्ड की जानकारी गलत होने के कारण आधार सत्यापित नहीं होता है। अब ऐसे में आप अभिभावक को स्कूल बुलाकर अपने मोबाइल से ही आधार संशोधन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद आधार सर्विसेज ऑप्शन में वेरीफाई एंड आधार नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अगले पेज पर बच्चे का आधार नंबर डालकर कैप्चा भरते हुए प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार बटन पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर आधार एग्जिस्ट करता है कि जानकारी आ जाएगी और छात्र छात्रा का एज ग्रुप, जेंडर, स्टेट और मोबाइल नंबर के आखिर के 3 डिजिट लिखे आ जाएंगे। इस नंबर को आप अभिभावक से कंफर्म कर लेंगे, जिससे इस मोबाइल नंबर से OTP प्राप्त किया जा सके। मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद दोबारा आप UIDAI की वेबसाइट पर होम पेज पर जाकर डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन को प्रेस करेंगे। अब अगले पेज पर बच्चे का आधार नंबर और कैप्चा एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। अब मैसेज में 6 अंकों का OTP देखकर यहाँ पर OTP एंटर करके लॉगिन के बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें से डाउनलोड आधार का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही छात्र छात्रा के आधार की डिटेल आपके सामने होगी। आप यहाँ से सारी डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सन ऑफ, केयर ऑफ, एड्रेस आदि जानकारी क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए और आधार कार्ड की PDF आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब आप आसानी से छात्र छात्रा का आधार वेरीफाई कर सकते हैं।